आज का टॉपिक है हमारा क्या, बफर। ठीक है। बफर क्या होता है, देखिए मोस्टली ये होता है कि अगर जब भी तुम प्रिंटर को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हो 1000 पेजेस का, तो 1000 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंटर की मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। प्रिंटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, बफर। क्या बोलते हैं बेटा, बफर। बफर इज अ टेम्पररी मेमोरी एरिया। मोस्टली इट इज यूज इन प्रिंटर टू स्टोर द डॉक्यूमेंट, ताकि प्रिंटर अपने पास स्टोर कर लेगा और हम फिर अपने लैपटॉप से अपना काम कर लेंगे। लेकिन अब ये बफर की टेक्निक, यानी कि बफर जो एक मेमोरी एरिया है, बफर एक क्या है बेटा, मेमोरी एरिया, टेम्पररी मेमोरी एरिया व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस। बफर एक टेम्पररी मेमोरी एरिया है और बफर की टेक्निक प्रिंटर के साथ साथ अब ना मॉडर्न पीसी के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। मॉडर्न पीसी कहते हैं कि यार सारा का सारा जो बर्डन है वो रैम पे डालने के बजाय क्यों ना, सारा का सारा बर्डन रैम पे डालने के बजाय क्यों ना हम अपनी पीसी के अंदर भी बफर लगा लें, ताकि हमारा पीसी भी जो है वो फास्ट ऑपरेट होना शुरू हो जाए। क्या ऑपरेट होना शुरू हो जाए, फास्ट। तो भाई बफर्स आर द टेम्पररी मेमोरी एरिया यूज टू स्पीड अप द थिंग्स, यूज टू स्पीड अप द डिवाइसेस। और बफर आर यूज इन कंप्यूटर एज अ टेम्पररी मेमोरी एरिया। दे आर एसेंशियल इन मॉडर्न कंप्यूटर सिंस हार्डवेयर डिवाइसेस कैन ऑपरेट एट स्लोअर स्पीड। तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं। तो बच्चों बफर के बारे में सिर्फ इतना ही था। बफर इज द टेम्पररी मेमोरी एरिया, मोस्टली यूज इन प्रिंटर एंड न्यू यानी कि मॉडर्न पीसीज टू स्पीड अप द थिंग्स, जिससे हमारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, फास्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी सवाल आया था, इसको आराम से आप देख सकते हैं कि भाई ये जो वॉशिंग मशीन और फ्रिज और रेफ्रिजरेटर हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टास्क करती है। रीजन दे रहा आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टास्क करती है। इनको जो भी इनपुट मिलेगा ये उसको एज अ ऑपरेशन लेंगे और जो भी इसका काम होगा ये वो काम परफॉर्म कर देंगे। बट द ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक बहुत मल्टीटास्किंग और मल्टीपल फीचर को कवर कर रहा होगा। ठीक है। तो एक वक्त में एक काम करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, हम उसको किसी भी एम्बेडेड सिस्टम से काम करा सकते हैं। तो बेटा वॉशिंग मशीन हो या ये रेफ्रिजरेटर हो, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही टास्क है और वो एक टास्क परफॉर्म करने के लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल एग्जाम में आ सकता है कि भाई रोल ऑफ बफर बताएं और इंटरप्ट बताएं प्रिंटर जब पेपर को प्रिंट कर रहा होगा। तो बच्चों मैं उर्दू में बताता हूँ, अंग्रेजी आप खुद लिख लीजिएगा। हम बोलेंगे कि भाई प्रिंटर के अंदर एक मेमोरी होती है, उसका नाम होता है बफर, जो सारे प्रिंटर्स की सारी चीज़ों को टेम्पररी स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद पीसी के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता रहेगा। लेकिन अगर प्रिंटर आउट ऑफ पेपर होगा तो पीसी को एक सिग्नल भेजेगा और उस सिग्नल का नाम होगा इंटरप्ट। या सारे पेजेस को जब प्रिंट कर लेगा तो बफर एम्प्टी हो जाएगा। जब बफर एम्प्टी होगा तब भी वो एक इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा किसको, पीसी को, कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, अब आपको कोई और काम करवाना है तो बता दो। ठीक है। तो बफर एक टेम्पररी मेमोरी एरिया है और इंटरप्ट जो होता है आपके पास, बफर एक टेम्पररी मेमोरी एरिया है और इंटरप्ट जो होता है आपके पास वो एक सिग्नल होता है। और वो सिग्नल सेंड करेगा कौन, प्रिंटर, जब जब उसको जरूरत होगी। अगर जरूरत हो सकती है कि भाई सिग्नल सिग्नल मतलब प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर है तो भी इंटर सिग्नल सेंड होगा। और पेजेस खत्म हो गए या पूरा पेज हो गया तब भी हो जाए। ठीक है? तो इन बातों को अंग्रेजी में लिख दिएगा, 4 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें। अब कुछ पास पेपर के सवाल हैं, इसको जरा देख लें। कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 फंक्शन बता दो किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। शुरू के लेक्चर में हमने आपको बताया, लेक्चर नंबर 1 में, कि मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, इंटरप्ट को हैंडल कर रहा होता है। ये सब किसका काम है भाई, किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाओ भाई, पर्पस ऑफ इंटरप्ट। अभी आपको बताए थे पर्पस ऑफ इंटरप्ट, अगर आप बोले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पर्पस ऑफ इंटरप्ट यानी कि ये सारे जो 5 पॉइंट है ना, ये 5 के 5 पॉइंट पर्पस ऑफ इंटरप्ट में है। ठीक है, चलो। उसके बाद बेटा वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है, आप मेरे लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी आ गए, स्क्रीनशॉट देख ले लें इसका। व्हाट इज meant बाय इंटरप्ट, इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड फ्रॉम डिवाइस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू गेन द अटेंशन। और 3 डिवाइसेस के नाम जो इंटरप्ट करते हैं, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। ठीक है। 2 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल टास्क और एक होगा मल्टीटास्क। ठीक है। ये सारे लेक्चर मैं आपको शुरू में दे चुका हूँ, ये सारे लेक्चर आप मेरे लेक्चर नंबर 1 से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको, होमवर्क वाले सवाल, इसको आराम से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।
एग्जाम में ये भी सवाल आता है, नेम टू डिवाइसेस दैट डू नॉट नीड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारी डिवाइसेस हैं आपके पास। पहली डिवाइस का नाम है आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। फ्रिज रेफ्रिजरेटर तो एक ही हो गया। वॉशिंग मशीन हो गया। एंड और बनाए, माइक्रोवेव ओवन हो गया। सही। चल, फिर और भी आपके पास सवाल हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो सॉल्व करके देगा। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।